नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके पसंदीदा कहानी चैनल दिव्या कथा 03। आज की कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक अद्भुत मिसाल है। ये कहानी है बीरबल की बगदाद यात्रा और उस बदनाम ठगों के बाजार की, जहां झूठ बिकता था और लालच खरीदार होता था। कहानी शुरू होती है आगरा के लाल किले से। शाम का की दीवारें ढलते सूरज की लालिमा में रंगी हुई थीं। दीवाने खास में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो अक्सर नजर आता था। तभी दरबार के दरवाजे खुले और एक थका हारा विदेशी यात्री अंदर लाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर और आवाज में कंप कंपी थी। अकबर ने पूछा, मुसाफिर, किसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया? यात्री बोला, हुजूर, मुझे तलवार ने नहीं, शब्दों ने लूटा है। बगदाद के उस बाजार ने, जहां सच सबसे सस्ता और झूठ सबसे महंगा बिकता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यात्री ने बताया कि बगदाद में एक ऐसा बाजार है जिसे ठगों का बाजार कहा जाता है। वहां सामान नकली होता है, लेकिन बेचने वालों की बातें इतनी मीठी होती हैं कि इंसान अपनी आंखों पर भी भरोसा करना छोड़ देता है। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। उन्होंने नवरत्नों की ओर देखा और आखिरकार नजर ठहरी बीरबल पर। अकबर बोले, क्या हमारी सल्तनत में कोई ऐसा है जो उस बाजार में जाए, ठगे बिना लौटे और अपनी जीत का प्रमाण भी लाए? दरबार में सन्नाटा था। यह कोई साधारण काम नहीं था। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो ये दास ये चुनौती स्वीकार करता है। अकबर ने चेतावनी दी, वहां न तुम्हारा नाम काम आएगा, न ओहदा। वहां सिर्फ अक्ल ही तुम्हें बचाएगी। बीरबल मुस्कुराए। जहां झूठ बिकता हो, वहां सच को सबसे बड़ा हथियार बनाना पड़ता है। अगले दिन बीरबल ने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए। फटे कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी और थका हुआ चेहरा, वे अब एक साधारण व्यापारी लग रहे थे। बिना किसी सिपाही के अकेले ही वे बगदाद की ओर निकल पड़े। रास्ते में लुटेरों से सामना हुआ, लेकिन बीरबल ने डर और अंधविश्वास को हथियार बनाकर खुद को बचा लिया। उन्होंने खुद को शापित व्यापारी बताया और लुटेरे डरकर भाग गए। महीनों की यात्रा के बाद बीरबल बगदाद पहुंचे। शहर खूबसूरत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी चालाकी घुली हुई थी। 2 दिन तक बीरबल ने शहर को समझा। तीसरे दिन वे उस बदनाम इलाके की ओर बढ़े जिसे लोग दगाबाजों का मोहल्ला कहते थे। बाजार का दरवाजा सांपों की नक्काशी से सजा था, मानो चेतावनी दे रहा हो। बीरबल ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हर तरफ चमक थी, जेवर, कालीन, इत्र, लेकिन हर आवाज में झूठ की मिठास थी। कोई उड़ने वाला कालीन बेच रहा था, कोई भविष्य बताने वाला तोता। बीरबल समझ गए, यहां सामान नहीं, इंसान की लालच खरीदी जाती है। बाजार के बीचों बीच एक शाही सी दुकान थी। यही था शमसुद्दीन, ठगों का सरदार। उसने बीरबल को गौर से देखा और मीठी आवाज में कहा, आओ मुसाफिर, लगता है किस्मत तुम्हें यहीं लाई है। शमसुद्दीन ने बीरबल को सिकंदर का हार दिखाया, फिर आबे हयात की शीशी। बीरबल समझ चुके थे, यह अंतिम जाल है। बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त पर। शमसुद्दीन चौंका, शर्त? बीरबल बोले, अगर यह अमृत है तो इसे पीने से पहले आप एक बूंद खुद पीकर दिखाइए, ताकि मुझे यकीन हो जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। शमसुद्दीन का चेहरा उतर गया। ठग पहली बार फंसा था। वह गुस्से में चिल्लाया, लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अगर बेचने वाला खुद भरोसा न करे तो खरीदार क्यों करे? भीड़ इकट्ठा हो गई। सच सामने आ गया। शमसुद्दीन की साख टूट चुकी थी। लोग समझ गए कि बाजार का राजा खुद झूठा है। बीरबल ने शीशी उठाई और जमीन पर फोड़ दी। यह है तुम्हारे झूठ की कीमत। डर के मारे ठग भागने लगे। बीरबल बिना एक भी मोहरा गवाए बाजार से बाहर निकल आए। जब बीरबल आगरा लौटे, अकबर ने पूछा, सबूत क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं जिंदा और बिना ठगे लौटा हूं।
अकबर हंस पड़े और बोले, तुमने साबित कर दिया कि अक्ल सबसे बड़ा हथियार है। कहानी से सीख दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि लालच सबसे बड़ा धोखा है। झूठ ताकतवर लगता है, लेकिन सच के सामने टिक नहीं पाता, और बुद्धि हर ताकत से बड़ी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें